हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको रीजनिंग की इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा जो हर कंपटीशन में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। कम से कम मैं 5 क्वेश्चन तो वो रखूंगा जो कभी पहले कंपटीशन में आए हैं और 5 क्वेश्चन में अलग से रखूंगा जो कंपटीशन में आने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और आज से हम रीजनिंग शुरू कर रहे हैं और हम इस पर डालेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से। आज हम आपको लगभग 5 या 10 क्वेश्चन बताएंगे और एक क्वेश्चन हम आपके लिए देंगे। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताएंगे, वरना अदरवाइज उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ऐसी हमारी प्रोसेस क्रिया चलेगी और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नई ट्रिक के क्वेश्चन जो बिल्कुल अलग हों रीजनिंग के, वो क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। ठीक है, देखिए तो मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है और उसके 2 पार्ट बनाए हैं। इनमें से एक पार्ट पहले कभी एग्जाम में आ गया है और दूसरा पार्ट आने वाला है, एक ही जैसे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 2, 10, 40, 120 और 240। तो नेक्स्ट क्या होगी? आपके पास 10 सेकंड हैं, सोच के बताइए। चलिए तो अब हम बताते हैं अगली संख्या इसकी क्या होगी। देखिए मैंने क्या देखा इसमें, ये 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 5, कितना आंसर आ रहा है? 10। 10 में मल्टीप्लाई किसकी हो रही है? 4 की, तो कितना आया? 40। 40 में मल्टीप्लाई कितने की हो रही है? 3 की, तो कितना आया? 120। 120 में मल्टीप्लाई कितने की हो रही है? 2 की, तो कितना आया? 240। हमने यहां क्या सीखा? 5, 4, 3, 2। तो अब यहां कितना होना चाहिए? 1। अर्थात 240 की मल्टीप्लाई कितने में होगी? अब 1 में, क्योंकि 120 के दूने 240, 40 के दू तीने 120 और 10 के 4 गुने 40 और 2 के 5 गुने 10। क्लियर हो गया? फिर दोबारा समझ लीजिए, यहां 2 5 जा 10, 5 बार गया 10 आया, 10 चौक 40, 4 बार, 40 तिया 120 3 बार, 120 दूनी 240 2 बार, तो 240 एकम 240। इसका मतलब B इज द राइट आंसर। ये क्लियर हो गया? अब इसी के आधार पर आप सेकंड पार्ट बता दीजिए। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं। चलिए तो अब मैं बताता हूं। जैसे इस क्वेश्चन को किया है ऐसे ही मैं इसको कर रहा हूं। ये 3 है, मल्टीप्लाई का साइन लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18। अब 18 में क्या की मल्टीप्लाई होनी चाहिए? 5 की, तो 90। इसमें 4 की मल्टीप्लाई हो 90 में, तो 360। और 360 में क्या की होनी चाहिए? अब 3 की, 6 5 4 3। 3 की मल्टीप्लाई करिए, 360 मल्टीप्लाई 3 30, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10। देखिए कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं। एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, सभी लगभग कंपटीशन में ये आते रहते हैं। अगर आपको मेरी न्यू वीडियो तुम्हें तुरंत मिले, इसके लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना होगा, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही आसान है अगर थोड़ा सा माइंड लगाया जाए। ये क्वेश्चन सभी 10-10 सेकंड या 20-20 सेकंड में सॉल्व होने वाले हैं। ये नहीं है कि इन क्वेश्चन में 2 मिनट या 3 मिनट लगें, बशर्ते आप पर थोड़ा सा दिमाग या ट्रिक लगानी होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 14 स्टार। स्टार की जगह पर वो प्लस भी दे सकता था और भी कोई साइन दे सकता था, हैज का दे सकता था, डॉलर का दे सकता था, कोई अदर साइन दे सकता है। इन दोनों का आंसर 9 है, इन दोनों का जो भी आंसर है वो 17 है। तब इसका आंसर क्या होगा? सोचिए आप, 10 सेकंड मिलेंगे आपको। क्लियर? आइए तो अब हम देखते हैं। हमें ये बिल्कुल आसान है। इन दोनों को प्लस करिए, 1 + 4 प्लस इन दोनों को प्लस करिए 1 + 3, यहां 5
यहां 4 9। चलिए ये सही है। इसे कैसे करते हैं? 2 + 7 + 3 + 5 9 + 8 = 17। इस प्रकार इसको प्लस कर दीजिए। ये कितना हुआ? 10 प्लस के ये 5 = 15। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ $27.72 = 18 and $43.63 = 16 and $12.16 क्या होगा? वो हिंदी में, ये मैंने इंग्लिश में बना दिया है। इसको भी चेक करते हैं। चलिए इसे जोड़िए। 2 और 7 9, ये भी 9, कितना हुआ? 18, सही है। इसको प्लस करिए। 7 + 9 = 16, सही है। ये कितना हुआ? 3 + 7 = 10। अब आप देखिए कौन सा सही है? सी इज द राइट आंसर। क्लियर? आप अपनी तरफ से ऐसे क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मैं हर क्वेश्चन के दो दो पार्ट ले रहा हूं। एक पार्ट पीछे कंपटीशन में आ चुका है और दूसरा आने वाला है। यह कह रहा है दिए हुए में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। यहां 3 5 4 तो 19 आंसर है। 4 5 6 तो 26 है। 5 6 7 तो यहां क्या होगा? आपके लिए 10 सेकंड दे रहे हैं, बताइए। चलिए हम बताते हैं। हम क्या देख रहे हैं यहां? ये ऊपर वाले जो हैं इनमें 3 × 5 करो और नीचे वाले को आप प्लस करके देखो, बताइए क्या आंसर आ रहा है। ऐसे ही 4 × 5 और +6 करिए। ऐसे ही इसे देखिए 5 × 6 +7। अगर इन दोनों का आंसर मैच करता है तो दिस इज आंसर राइट। कैसे? 5 × 15 और 4 19, इसका मतलब यहां 19 है। 4 पंजे 20 और 6 26, ये भी सही है। तो इसका मतलब 5 6 30 + 7 37 इज द राइट आंसर। तो 37 कौन सा है? बी इज द राइट आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हम आपको 10 सेकंड दे रहे हैं क्योंकि ये मैंने चेंज कर दिया है। सेकंड पार्ट बताइए। यहां 6 4 7 तो आंसर 14 है। 8 5 8 तो 24 है। 9 4 10 तो यहां क्या होगा? 10 सेकंड आपको फिर मिल रहे हैं। चलिए तो हम बताते हैं इसको। ये लिख रहा है 6 - 4 और फिर × 7। इसे भी चेक करते हैं। 8 - 5 × 8। इसे भी हम ऐसे ही लिखते हैं। 9 - 4 × 10। देख लो बिल्कुल इजी है, वैसे बड़ा टेढ़ा लग रहा होगा। 2 × 7 14, दिस इज द राइट। 3 × 8 24, दिस इज द राइट। तो ये 5 × 10 = 50। इसकी जगह पर क्या होगा? 50। देखिए कौन सा ऑप्शन? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। अविवाहित समझना है, अध्यापक और पिता, इनमें से ये वेन आरेख सही है, ये सही है, या ये सही है, या ये। तो पहले तो आप समझ लीजिए। 10 सेकंड मिल रहे हैं और बताइए। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आया है। अब हमको ये देखना है इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं। सबसे पहला ये देखते हैं अध्यापक। अध्यापक अध्यापक अविवाहित भी होता है और विवाहित भी होता है।
और विवाहित होगा तो वो पिता होगा। तो तीनों का कॉम्बिनेशन बना कि अध्यापक अविवाहित भी हो सकता है और विवाहित भी हो सकता है। विवाहित मीन्स विवाह हो गया होगा तो पिता बन गया होगा किसी बच्चे का, तो विवाहित भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें से ये कॉम्बिनेशन सही है, क्योंकि अध्यापक पिता भी बन जाते हैं और अविवाहित भी होते हैं, दोनों होते हैं। बाकी ये सही नहीं, हमें दो ही सही है, तीसरा अलग हट रहा है, अलग इनमें से हट ही नहीं रहा, तीनों एक है। अब आप इस क्वेश्चन को बताइए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 3 का कॉम्बिनेशन था, इसमें 4 दिए हैं, कॉम्बिनेशन बनता है या नहीं और बनता है तो कैसे? 5 सेकंड है आपके पास। चलिए तो मैं बताता हूं। यहां ये रात और ये दिन, रात और दिन तो बिल्कुल अलग हो गए, इनका कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। अब दिन के साथ इसने लगाया है सुबह और शाम, तो क्या रात में सुबह शाम आता है? नहीं आता। सुबह और शाम दिन में ही आता है। इसका मतलब रात को हमने अलग रखा होगा, दिन सुबह शाम को एक कॉम्बिनेशन में बनाया होगा। तो देखते हैं कौन सा सही है। ये तो चारों अलग अलग हैं, ये सही नहीं है। ये रात ऊपर है, अलग है, और दिन सुबह शाम का कॉम्बिनेशन ये है। यहां दोनों का कॉम्बिनेशन है, यहां चारों का है। इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर, ये सेकंड पार्ट सही है। क्लियर हो रहे हैं ना? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो कंपटीशन में हर साल आने को बेताब हैं। ठीक है, तो ढंग से देखना है एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीका से, और मैं लगभग इसकी 100 वीडियो लेकर आ रहा हूं। यदि 1 स्टार 4 इक्वल टू 9 तथा 2 स्टार 8 इक्वल टू 18 तथा 3 स्टार 6 इक्वल टू 15, तब 7 स्टार 8 इक्वल टू क्या होगा? अब आप बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए देखते हैं। इसने कहा है 1 स्टार 4। हम एक काम करते हैं, 1 प्लस इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही 2 प्लस इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही 3 प्लस इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब इनमें 2 की मल्टीप्लाई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई, और इनको जोड़ दिया है। इसी प्रकार 7 प्लस इसमें 2 की मल्टीप्लाई क्या होगा? अब चेक करते हैं। इसमें 2 की मल्टीप्लाई इसे प्लस करोगे तो 9 सही है। इसमें 2 की गुणा 8 दूनी 16 और 2 18, ये बिल्कुल सही आया। 6 दूनी 12 और 3 15, ये सही आया। इसका मतलब 8 दूनी 16 प्लस 7 इक्वल 23। देखिए कौन सा सही है? सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। यहां मैंने स्टार लिखा था, यहां स्टार की जगह पर बाइनरी ऑपरेशन लिख दिया है और हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर दिया है, लेकिन ट्रिक अलग है। ये कह रहा है 2 ऑपरेशन 7, अब यहां कोई भी ऑपरेशन लग सकता है। आंसर 15 कहा, 3 ऑपरेशन 1 28 कहा, 4 ऑपरेशन 2 66 कहा, तो 1 ऑपरेशन 5 क्या होगा? 5 सेकंड है आपके पास। चलिए तो हम बताते हैं आपको इसका आंसर इसने कैसे किया है। इसका मतलब है 2 का क्यूब प्लस 7, आप चेक कर लीजिए। इसका मतलब है 3 का क्यूब प्लस 1, इसका मतलब है 4 का क्यूब प्लस 2, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 का क्यूब प्लस 5। चेक करते हैं। 8 और 7 15, राइट आंसर। 27 और 1 28, राइट आंसर। 64 प्लस 2 66, 1 का क्यूब 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं आपको और इसका आंसर आपको देना है। इफ संडे इक्वल 18, मानसून इक्वल 21, ईयर इक्वल 12,
तो थर्सडे इक्वल क्या होगा? 28, 24, 26 और 40। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और हम इसका आंसर विद सॉल्यूशन के पार्ट 2 में लेके आएंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाय।